नमस्कार दोस्तों, लड़ी सत्य के आज के इस बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूं कर्ण पिशाचिनी से जुड़ी हुई सच्ची कहानी। आज का ये वीडियो पूरा एंड तक देखना दोस्तों, आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर कर्ण पिशाचिनी होती क्या है, आखिर कर्ण पिशाचिनी की साधना क्या होती है और अगर कोई भी इंसान इस साधना को कर ले तो उसकी जिंदगी कैसी बन सकती है। आप लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं ऐसी जिंदगी को, ऐसी जिंदगी आप पा सकते हैं कर्ण पिशाचिनी की साधना करके। लेकिन आखिर कर्ण पिशाचिनी होती क्या है, ये भी तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्ण पिशाचिनी की कहानी एक जान लेंगे तो आप लोगों को ये साधना करने में बड़ी आसानी होगी। अगर बाय चांस करने का मन किया तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्यों नहीं, इस वीडियो के अंत तक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर कर्ण पिशाचिनी होती क्या है। दरअसल कर्ण पिशाचिनी एक पर्टिकुलर तरह की साधना होती है जिसकी मदद से एक स्पेशल तरह की पिशाचिनियों को अपने वश में किया जाता है, या फिर कह लो कि अपने ऊपर उपकार करने के लिए मनवा लिया जाता है। अब ये पिशाचिनी लोग सोचते हैं कि पिशाच वाली ही पिशाचिनी होती है, लेकिन नहीं, इनका नाम भले ही पिशाचिनी होता है लेकिन ये पिशाचों से बहुत अलग होती है। जो पिशाच होते हैं वो अक्सर लोगों का खून पीते हैं, जानवरों का खून पीते हैं और अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। जो पिशाच होते हैं ये इतने ज्यादा उग्र नहीं होते हैं। लेकिन वहीं पर हम पिशाचनियों की बात करें तो पिशाचनियां जरूरत से ज्यादा उग्र होती है, गुस्सैल होती है। लेकिन अगर ये आप लोगों के ऊपर खुश हो जाए तो इतना कुछ दे सकती है जिसके बारे में कभी आपने कल्पना भी नहीं किए होंगे, और कल्पना किए भी होंगे तो यही सोचे होंगे कि ऐसी चीजें तो सिर्फ और सिर्फ सपनों में ही पॉसिबल है। दरअसल दोस्तों कर्ण पिशाचिनी दिखने में लगभग 6.5 से 7 फीट की होती है। इनका रंग ब्राउन रंग होता है। इनके जो बाल होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, बहुत, मानो कि घुटने से भी ज्यादा नीचे तक। इनकी जो आंखें होती है एकदम बड़ी बड़ी नीली या फिर हरी खूबसूरत आंखें होती है, और इनके नैन नक्श इतने ज्यादा प्रॉपर होते हैं ना कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो ऊपर वाले ने इन्हें बहुत ही ज्यादा आराम से, इत्मीनान से बनाया होगा। कर्ण पिशाचिनी किसी भी साधक के पास जाके उसको मन चाही चीज कानों में बताती है और उसकी जिंदगी संवार देती है। कर्ण पिशाचिनी के पास हर एक सवालों के जवाब होते हैं, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फिर फ्यूचर का हो। कर्ण पिशाचिनी से जो कुछ भी मांगो वो देती है। ज्यादातर कर्ण पिशाचिनी की साधना ऐसे लोग ही करते हैं जिन्हें हमेशा से पैसों की किल्लत रहती है। लेकिन याद रखना, कर्ण पिशाचिनी तामसिक होती है, यानी कि ये हर एक ऐसी चीज की मांग कर सकती है जो माया में इंसान लिप्त है। चाहे वो मांस मटन हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई भी चीज वो मांग सकती है और बहुत ही ज्यादा उग्र तरीके से। कर्ण पिशाचिनी की साधना करने के बाद किसी भी साधक को कर्ण पिशाचिनी को रोज मांस मटन और शराब जैसी चीजों का सेवन कराना होता है। कर्ण पिशाचिनी को साधने के बाद साधक कभी भी किसी भी औरत के थोड़ा सा भी नजदीक नहीं जा सकता, वरना उसके दुष्परिणाम कुछ ऐसे भोगने होंगे जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, चाहे वो उसकी बेटी, उसकी बहन या फिर उसकी पत्नी या फिर उसकी मां ही क्यों ना हो। कर्ण पिशाचिनी की साधना जनरली 41 दिन की होती है और ये साधना बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं होती, लेकिन इसके परिणाम कठिन हो सकते हैं, मुश्किल हो सकते हैं। खैर दोस्तों, कैसे, इसके लिए हमें एक कहानी सुनना होगा, एक सच्ची घटना जो कि कर्ण पिशाचिनी से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव था। ये बात है आज से तकरीबन 8 साल पहले की। उस छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में केवल 3 ही लोग थे, माँ, बाप और एक छोटी सी बेटी जिसकी उम्र तकरीबन 13 वर्ष की रही होगी। ये परिवार पेशे से साहूकार थे। मतलब इनका काम क्या था, लोगों को पैसे देना, लोन देना, ठीक है, इंटरेस्ट में। ये लोगों की जमीनें भी गिरवी रखते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था, यानी आज से 8 साल पहले का, कि ये लोग बहुत ज्यादा गरीब हो चुके थे। इनके पास कुछ भी नहीं बचा था, खाने पीने के लाले पड़े हुए थे और मानो इनको ऐसा लगने लगा था कि इनकी मृत्यु अब सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के लाले की वजह से ही हो जाएगी। दरअसल इन्हें बहुत सारे लोगों ने ठगा था। ये बहुत शरीफ लोग थे और ठगने की वजह से इनका ये हाल हो गया था। अब एक दिन थक हार कर इस परिवार के मुखिया यानी कि साहूकार चंद्रकांत ने यह ठान लिया कि मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अपने परिवार के तो काम नहीं आ पाया। यही सोचते हुए उन्होंने सोचा कि मैं जहर खा लेता हूं। जब वो जहर खाने जा ही रहे थे कि अचानक से उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। जहर की बोतल हाथों से छूट गई और उनकी चीख जोर से निकल गई। जैसे ही चीख निकली तो आसपास के और परिवार के लोग इकट्ठे हो गए।
पाए कि वो अपने घर के पीछे वाले इलाके में खड़े होकर जहर पीने की कोशिश कर रहे थे। लोग घबरा गए। लोगों को लगा कि शायद वो सचमुच में जहर पी चुके हैं, इसलिए बेसुध होकर गिर गए हैं। बिना देरी किए वो लोगों ने अपने गांव के एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि इन्होंने जहर नहीं पिया है, इन्हें दिल का दौरा पड़ा था और ये अभी थोड़ी ठीक कंडीशन में। दवाइयों के असर की वजह से इन्हें ठीक होने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाएंगे और 4 से 5 घंटे के बाद ये पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। अब सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और परिवार के घर के लोग वहीं पर बचते हैं। लेकिन अचानक से शाम के 6 बजे के आसपास इनका दरवाजा नॉक होता है। उनकी हल्की सी आंखें खुलती हैं। वो ये पाते हैं कि उनके दरवाजे में एक साधु जैसा आदमी आया हुआ है। पत्नी दरवाजा खोलती है और साधु कहता है कि मुझे साहूकार चंद्रकांत से मिलना है। पत्नी परेशान होकर कहती है कि उनकी तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और ये इस तरह से बिस्तर में पड़े हुए हैं। साधु कहता है कि मैं कुछ ऐसी बातें उन्हें बताऊंगा जिसके बाद उनकी तबीयत पूरी तरह से हष्ट पुष्ट हो जाएगी। पत्नी भी हैरान, बोलती है जाइए आप बात कीजिए। अभी पति को भी थोड़ा थोड़ा होश आ गया था। साधु उसके पास जाता है और उसे कान में कहता है कि अगर तुम्हें सब कुछ ठीक करना है तो कल रात ठीक 12 बजे मुझे पास के शमशान घाट में मिलो। मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जिसके कारण तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारे पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। आने वाली पीढ़ियां बैठकर खाना खाएंगी। कल रात में 12 बजे पास वाले शमशान घाट में पहुंच जाना। साहूकार की अचानक से तबीयत ठीक भी हो जाती है। वो सोचता है कि ऐसा क्या है, कहीं पैसों से जुड़ी कोई बात तो नहीं है। अब जब वो अगले दिन रात में साधु के पास पहुंचता है तो पाता है कि वो साधु उस शमशान घाट के कोने में बहुत सारी चीजें लगाकर अजीब तरह के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। ऐसे मंत्र जो कि चंद्रकांत ने पहले कभी नहीं सुना था। चंद्रकांत उस साधु के पास जाने से थोड़ा सा घबराता है क्योंकि उस साधु के आसपास नर कंकाल की खोपड़ियां रखी हुई थी। हिम्मत करके जाता है, आखिर जिंदगी बदलने वाली बात थी ना। साधु तुरंत आंख खोल के बोलता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, तुझे पैसों की किल्लत है। अगर तुझे सब कुछ पाना है, मुझे यह भी पता है कि तेरे पास अभी 50,000 रुपए बचे हुए हैं। उन 50,000 रुपए से तू एक काम कर, मेरी बताई हुई जगह पर जमीन खरीद और आने वाली अमावस्या पर उस जमीन की खुदाई करना। देख लेना उसके बाद क्या होगा। साहूकार बड़ी कोशिश करके, हिम्मत लगा के, मन जुटा के उसकी बात मान लेता है और आने वाले 2 या 3 दिन बाद उस जमीन को खरीद लेता है। जमीन को खरीदने के कुछ ही दिन बाद फिर से अमावस्या आती है। अमावस्या की रात साधु के बताए अनुसार वो साधु को अपने घर पर बुलाता है। रात के समय दोनों जमीन पर जाकर वहां की खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद वो लोग ये पाते हैं जिसे देखकर चंद्रकांत की आंखें बिल्कुल चकाचौंध हो जाती है। वहां पर गड़ा हुआ था बहुत सारा सोना, हीरे, मोती। चंद्रकांत ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने सारे जेवर एक साथ एक जगह पर होना कैसे पॉसिबल है। लेकिन वहां पर एक सबसे बड़ी दुविधा थी। जहां पर उन्हें वो खजाना मिला था वहां के आसपास बहुत सारे जहरीले सांप थे। जब भी वो उस खजाने को उठाने की कोशिश करते, सांप उन्हें डसने के लिए आ जाते। या तो उन्हें खजाना मिलता या तो उनकी जान जाती, कोई एक ही चीज हो पाती। साधु समझ गया था कि एक कमी रह गई है। साधु वहीं पर उसके ऊपर वापस से मिट्टी डलवा देता है और उसे फिर से शमशान घाट में लेके जाता है। शमशान घाट में ले जाने के बाद उसे बताता है कि तुझे कर्ण पिशाचनी की साधना करनी होगी पूरे 41 दिन तक और उसके बाद तुझे वो हीरे, मोती, जवाहरात सब कुछ हासिल हो जाएंगे। उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। साहूकार भी तैयार हो गया था क्योंकि उसने अपनी आंखों से अब सबूत देख चुका था। कर्ण पिशाचनी की साधना में लग जाता है। ठीक 41वें दिन कर्ण पिशाचनी उससे प्रसन्न हो जाती है और उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुझे क्या चाहिए। साहूकार अपने मन में कहता है कि मुझे वो हीरे जवाहरात पाने का तरीका चाहिए। कर्ण पिशाचनी उसके पास आती है और उससे कानों में एक मंत्र बताती है। कहती है कि इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करना और वापस से जमीन खोदना, सारे सांप दूर हट जाएंगे। साहूकार बिल्कुल यही करता है। अगली रात वहां पर जाता है, 11 बार मंत्र का उच्चारण करता है और सारे सांप हट जाते हैं। वो पूरा खजाना वहां से निकाल लेता है। साहूकार अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। अपनी पत्नी को जब उसने बताया तो उनके कानों पर विश्वास नहीं हुआ। 13 साल की बच्ची का चेहरा देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। घबराहट के मारे वो सोचता है कि हम ये गांव ही छोड़ देंगे, ना उस साधु के आसपास रहेंगे, ना किसी गांव वालों के आसपास रहेंगे, तो किसी भी तरह का कोई भी शक हमारे ऊपर नहीं कर पाएगा। वो अपने पूरे परिवार को लेकर नागपुर चले जाता है। वो 3 लोगों का परिवार, या फिर कह लो कर्ण पिशाचनी को मिलाकर 4 लोगों का परिवार नागपुर में रहने लगा। कर्ण पिशाचनी हर पल उसके साथ होती थी, हर एक चीज उसे बताती थी। आने वाले समय में क्या होने वाला है, अभी के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब कुछ। मानो कि उसकी जिंदगी बहुत आसान हो गई थी। देखते ही देखते उन्होंने बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ी गाड़ी, सब कुछ ले लिया। सब कुछ बदल गया।
अब एक समय ऐसा आया कि उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अपने पैसों को और दुगना किया जाए, क्यों ना शेयर मार्केट में उतरा जाए। शेयर मार्केट में अगर मैं उतर जाऊंगा और कर्ण पिशाचनी के बताने के तरीके से अगर सब कुछ करूंगा तो मैं तो अरबपति बन सकता हूं। कर्ण पिशाचनी उसका साथ भी देती है, धीरे धीरे करके सब कुछ बताती जाती है। अगले दिन जो भी होने वाला था शेयर मार्केट से रिलेटेड, कर्ण पिशाचनी सब कुछ उसे बता रही थी। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। इतना पैसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसे इंसान ने जो कि सुसाइड करने जा रहा था गरीबी की किल्लत की वजह से। दरअसल चंद्रकांत पैसों के नशे में चूर हो चुका था, इतना ज्यादा घमंडी हो चुका था कि वो अपने पत्नी और अपनी बेटी से भी ठीक तरह से बात नहीं करता था। और कर्ण पिशाचनी के नियम के अनुसार वो उनके आसपास तो जाता भी नहीं था, हमेशा थोड़ी दूरी बनाकर ही बात करता था। बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। लेकिन एक दिन उसने अपने घर पर पार्टी रखी। उस पार्टी में उसके बड़े बड़े अमीर दोस्त आए, लड़कियां भी थी, आदमी भी थे, बुजुर्ग भी थे, उसके बिजनेस पार्टनर्स भी थे। शराब के नशे में चूर चंद्रकांत से उस रात एक बहुत बड़ा पाप हो गया। एक पराई स्त्री को उसने छेड़ने की कोशिश कर दिया। उस स्त्री ने उसे कुछ नहीं बोला क्योंकि वो जानती थी कि चंद्रकांत कितनी बड़ी चीज है। वो वहां से निकल गई। लेकिन ये बात उस पिशाचनी से देखी नहीं गई। पिशाचनी को सब कुछ मालूम था। उस दिन के बाद से चंद्रकांत के हाव भाव में सब कुछ बदल गया। चंद्रकांत अकेले में बात करने लगा। अब वो अपनी पत्नी और बेटी के जरा भी नजदीक नहीं आता था। पत्नी और बेटी से बात किए उसे 1 महीने बीत चुके थे। एक कमरे में हमेशा बंद रहता था। इतना ज्यादा चीखता था कि मानो उनको ऐसा लगता था कि हमारे पति, हमारे पिताजी की आवाज चली जाएगी। उन लोगों ने डॉक्टर को दिखाने की कोशिश की लेकिन कोई हल नहीं निकला। डॉक्टर समझ ही नहीं पाया कि आखिर चंद्रकांत को क्या परेशानी है। और फिर एक दिन एक तांत्रिक उनके घर पर आया, ना जाने कैसे, उसी साधु की तरह जैसे वो साधु उस दिन अचानक से उनके घर पर आ गया था। मानो कि होनी उनका पीछा कर रही थी। एक तांत्रिक उनके घर का दरवाजा नॉक करता है और कहता है कि मैं पास के ही शमशान घाट में आया हुआ था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। क्या सब कुछ ठीक है? पत्नी जवाब देती है कि नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है। पत्नी उस तांत्रिक को सारी बातें बता देती है। तांत्रिक समझ जाता है कि यह काम किसी और का नहीं बल्कि किसी पिशाचनी का है। कुछ तंत्र साधना करने के बाद तांत्रिक समझ जाता है कि वो कर्ण पिशाचनी इसके ऊपर बिगड़ चुकी है। वो अब तक इसके साथ थी। जब ये बात पत्नी और बेटी को पता चलती है तो वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बताता है कि इन्हें ठीक करने का बस एक ही तरीका है। अगली अमावस्या की रात तुम्हें एक ऐसी तंत्र साधना करनी पड़ेगी जिस तंत्र साधना के बाद या तो इसकी जान बच जाएगी या तो इसकी जान चली जाएगी। ऐसी जान होने से बेहतर या तो ठीक कर दो या तो इसे जाने दो। और फिर जैसे तैसे करके अमावस्या तक की रातें कट जाती है। बड़ी मुश्किल से वो सब कुछ को सेटअप किया जाता है। तांत्रिक वहां पर आता है। वो तांत्रिक अपनी तंत्र शक्ति से उस अमावस्या की रात कुछ करने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से मानो कि चंद्रकांत के कानों में किसी ने बहुत जोर से चिल्लाया। चंद्रकांत कान पकड़ के बोलता है कि प्लीज मत चिल्लाओ, मुझे बख्श दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन मानो वही चीख उसके दूसरे कान में भी जाती है। वो फिर से चिल्लाता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बस यही चिल्लाते हुए वो बहुत तेजी से अंदर के कमरे की तरफ जाता है, कमरे को लॉक करता है और वहां पर रखे हुए एक चाकू को उठाकर तुरंत अपना गला काट देता है। वहीं पर चंद्रकांत की मृत्यु हो जाती है। कर्ण पिशाचनी के नियमों से हमें यह तो पता था कि कर्ण पिशाचनी कभी भी किसी की जान नहीं लेती है, लेकिन वो उसे इस तरह से मजबूर कर देती है कि सामने वाला साधक अगर कोई गलती किया होगा तो वो खुद अपनी जान दे देगा, खुद अपनी जिंदगी से परेशान हो जाएगा, उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। जब सब कुछ खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, आखिर उसकी 13वीं का दिन आया। तो 13वीं के दिन जब उसे कमरे को साफ किया जा रहा था तो अचानक से उसकी पत्नी को एक चिट्ठी मिली, जिस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मैं जल्द ही अपनी जान दे दूंगा, मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाता है, वो कर्ण पिशाचनी मुझे सोने नहीं देती है, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, हो सके तो उस गलती को माफ कर देना। बस उसकी याद के तौर पर उसका आखिरी लेटर रह गया। लेकिन उसने जीते जी अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा कर दिया जिसकी सिर्फ कल्पना ही नॉर्मल लोग कर सकते हैं। लेकिन क्या यह तरीका सही था? मुझे नहीं लगता। इस तरीके से पाई हुई कोई भी चीज सही नहीं होती है। सब कुछ बर्बाद हो जाता है एक दिन, क्योंकि जान है तो जहान है, जान नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं आप लोगों को बस एक ही सजेशन दे सकता हूं कि इस तरह की साधनाओं से बहुत 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 ज्यादा दूर रहें, क्योंकि आपकी जिंदगी में या फिर आपके परिवार वालों की जिंदगी में कब क्या हो जाए इसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा।
उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो मैं रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए हम कल फिर से एक बहुत ही हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो में आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।